नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 दिसंबर को इंदौर के गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 7वें नेशनल रैंकिंग पिकल बॉल टूर्नामेंट 2025 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। वहीं इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 दिसंबर को इंदौर के गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 7वें नेशनल रैंकिंग पिकलबॉल टूर्नामेंट 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इंदौर न केवल स्वच्छता में बल्कि अब खेल आयोजनों में भी देश का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री ने टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके कौशल और अनुशासन की सराहना की। सीएम ने खेल की तुलना पुरुषार्थ और पराक्रम से करते हुए भगवान कृष्ण और राम के काल का उदाहरण दिया। इंदौर तो सभी दौर में सबसे आगे चले, उसका नाम इंदौर। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है और हर खेल में हर स्थान पर अब तो ऐसा हो गया कि हमारे अपने खेलों के मैदान की चमक कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं के मंच पे दिखाई देती है। ये बदलते दौर का समय आया। भारत की प्रगति चारों तरफ से कितने प्रकार से भारत अपनी प्रगति कर रहा है। ऐसे में ये तीन मित्रों ने चिंतन से जिस खेल की शुरुआत की, वाकई कितना अद्भुत खेल, तीन खेलों का समावेशन करते हुए अपने आप में कहां से कहां पहुंच गया पिकल बॉल। वास्तव में एक बार मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई। क्योंकि मैं आज जब से बात करने आया हूं तो मैं मान के चलता हूं कि आप कौन सा ऐसा खेल है जिस खेल में भारत और भारत के लोग अगर भाग नहीं ले और वो खेल सफलता के झंडे गाड़े, या वह संभव हुआ है। अब तो ऐसा हो गया, बीसीसीआई का भी, हमारे आईसीसी, इनके जो जिस प्रकार का समय चला है कि आप तो टूर्नामेंट के लिए, ओलंपिक के लिए, एशियाड के लिए, कॉमनवेल्थ गेम के लिए हर स्थान पर भारत और भारतीयों का अपने आप में पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर। और वैसे आदिकाल से हमारी संस्कृति तो शुरू से खेल आधारित संस्कृति है। खेल खेल थे, पुरुषार्थ, पराक्रम। भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा। अर्जुन का अगर विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा। भगवान राम का विवाह हुआ वो स्वयंवर दुनिया ने देखा। ये अपने खेल की क्षमता का तो मैदान है जिसके बलबूते पर राम राज्य आता है, भगवान कृष्ण का काल आता है। लेकिन आज के इस दौर में अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सब विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं।
हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस तरह से आगे बढ़ रही है, लगातार खेलों के लिए। और अब तो नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने भी खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। जो प्रशिक्षक है उनको उनके सभी प्रकार के प्रमोशन के लिए जो आमतौर पर बाकी शिक्षक प्राध्यापक के होते हैं उस तरह से गुंजाइश दी। और आने वाले समय में परमात्मा करे ये और आगे बढ़ते जाए। देश भर से यहाँ खिलाड़ी आए, मुझे बताया गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप आए तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जब आप आए हो तो 56 दुकान भी जरूर जाना। यहाँ का 56 दुकान का सब प्रकार के स्वाद का जो आनंद है, स्वाद के साथ सेहत तो आप बना ही रहे हैं, लेकिन ये माँ अहिल्या की नगरी है, बगल में बाबा महाकाल की नगरी। काल को जिसने बस में किया उनकी मर्जी के बगैर कोई श्वास भी नहीं ले सकता है, ऐसे बाबा महाकाल की नगरी। और परमात्मा की कृपा से इंदौर के एक तरफ महाकाल, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर है। दोनों ज्योतिर्लिंग के माध्यम से ये पवित्र धरा आप सबके आने से और आनंद में डूबी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए, और ये अग्रवाल जी आपने भवन उपलब्ध कराया, स्कूल उपलब्ध कराया, गोपाल बाबू तुमसे अच्छी मित्रता हो गई, आपका भी अभिनंदन, सारे मित्रों का अभिनंदन। और पापा आपके बड़े यशस्वी हैं, झूठ के आधार पर काम करते हैं। हमने ये उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर किसी राज्य की है, हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है, जहां बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में हर प्रकार के एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देते हो। लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने जब निकलते हैं तो परमात्मा हमारा विशेष, एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी आज भारत ने अपनी जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बनाई है, और आने वाले साल 2027 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व आने वाले समय में ऐसे और सब क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जाए। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और किसी प्रकार की कोई तो हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ। इंदौर के डेली कॉलेज में धीरू भाई अंबानी ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक, एक शताब्दी अटल भारत की स्मरणोत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अटल जी जैसे नेता बहुत कम हुए हैं, जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से समान रूप से सम्मान और आदर प्राप्त हुआ हो। अटल जी का व्यक्तित्व राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन राष्ट्र धर्म और समानता के भाव को आगे बढ़ाने वाला रहा है। उन्होंने भारतीय राजनीति में समरसता, संवाद और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मजबूत किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके सिद्धांतों और उनके आचरण से देश ने बहुत कुछ सीखा है। अटल जी द्वारा स्थापित किए गए जीवन मूल्य आगे आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अटल जी का योगदान अविस्मरणीय है और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभा मंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी,
डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी है। नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे एक अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र धर्म पांचजन्य इतने प्रकार से उनने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करे तो ऐसा लगता है कि बहुत गैप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व, जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, या आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा, और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा, अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए, भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उन्होंने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलोरों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख है कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दें, लेकिन छोड़े कैसे। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का पक्ष, कहीं सोच ही नहीं सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले, बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसे लोकतंत्र के गला घोटने वाली घटना में भी बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेठिया जी ने कह ही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते थे कि 2 सांसद हो तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल के विचारधारा में प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे संघ के प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी भी, और उस कष्ट के बाद
जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते हैं, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ 24 दलों के साथ सरकार बना ले, वो सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता है। एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के पक्ष के नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते। लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो पीपीए से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव कि सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो अपना उनका तरीका है, और 24 दलों के अभी कभी कल्पना करते कि ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है, अटल जी ने सरकार कैसे चली रही तो आज तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, पता नहीं अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे, कमाल ही कर देते हैं, कैसे काम करता हो। और मायावती, हाँ, एक से बढ़ के एक, क्या मायावती, क्या जयललिता, क्या ममता, सब जगदम्बा ही जगदम्बा, आनंद ही आनंद, कैसे काम चलता होगा। लेकिन अटल जी आनंद के साथ आराम से धीरे धीरे, और उनकी दुनिया भी कैसी थी, सरकार चले तो कैसी चले। हम तो सब आनंद के साथ, इतने दलों की सरकार चलाए तो कलेजा चाहिए। और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार से उनने परमाणु बम के मसले पर निर्णय करा और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो आनंद आता था। एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम, आज एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया, दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया। लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया। हमने कहा आप तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे। जितने चिड़ा चिड़ा के, मैं मालवी भाषा में अगर बोलूं तो आदमी को थोड़ा खजवाने के काम की दृष्टि से, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए जो आनंद के साथ उसने अपने लिए देश की धारा बना के सिखाई, वो हमको उस परमाणु बम की ताकत के साथ भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जो योगदान उन्होंने दिया, और जो उनका वाक्य है कि सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, इतने प्रकार से प्रयास किए, ये अटल जी ही कर सकते थे। पाकिस्तान से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है तो टाइगर हिल की लड़ाई को, एक एक दिन को याद करो। हमने न केवल टाइगर हिल में स्वाभिमान को बचाया, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके भी दुनिया में संदेश दिया। ये अटल जी ही कर सकते थे। हम सबका सौभाग्य जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के अंदर आकर के, लेकिन एक नहीं बहुत सारी बात बोल सकते हैं। आज बोलने का नहीं है समय, केवल सुनने का है। और आज अटल जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में भी हम डूबे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, माननीय महामहिम, हमारे यहाँ 25 तारीख को जब जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हमने हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए जो अटल जी का सपना था, इसलिए उनकी कविताओं के भाव में ध्यान में आ जाता है। कितने प्रकार से बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती उससे, बर्फ से क्या होता है ये अटल जी बताते हैं। खेलती है खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बर्फ बूंद बूंद रोती है। ये जो उनका भाव है कि हमारे ऊंचाई देने के मामले में भी हमारे जीवन में जब तक सब समाज को लिए साथ है, आगे है बढ़ते जाना, जब तक ये भाव नहीं आएगा, ना ऊंचाई पे ना नीचे पे, समभाव से लोकतंत्र की इस आभा को बढ़ाने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से, खासकर हमको तो और हमारा आनंद डबल हो जाता है जब अटल जी के बारे में कहा जाता। तो अटल जी हमारे प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर से निकल करके दुनिया के अंदर में लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में हम सराबोर हैं। और अटल जी की जन्म शताब्दी को हम इसीलिए उद्योग रोजगार वर्ष के समापन के अवसर पर
एक ही दिन में माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के लिए होगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं सभी महामहिम सहित सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मूर्तियां आज भी जीवंत है। उनके महान आभा मंडल में रहकर करीब से देखने का, समझने का, प्रेरित होने का विशेष लाभ मेरे को हुआ है। उन्हें कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है कि वे एक विराट व्यक्तित्व, एक महाकाव्य थे। उनकी वाणी में ओज था जो जन समूह के ऊर्जा और राष्ट्र भाव जगाती थी। वे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश पुंज थे। उनके जीवन मूल्य ऐसे ग्रंथ की भांति जिसका प्रत्येक पुष्ट नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्र धर्म की राह दिखाता है। अटल जी केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि वे कवि, चिंतक, अद्भुत नेतृत्व गुणों से संपन्न, विनम्र, संवेदनशील, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त थे। प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में गठबंधन राजनीति में समानता, संवाद और समय के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अपने को उपराष्ट्रपति को भी याद सीखना है। मैं ज्यादा बोलने की नहीं सोचता, मगर 2 प्रसंग मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में 1975 25 जून को जब इमरजेंसी उसी दिन रात को जब हुई थी, तभी मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अहमदाबाद में जयप्रकाश चौक के वहां जनसभा थी। उसमें जयप्रकाश जी, स्वर्गीय अटल जी, बलराज मधोक जी, भाई महावीर जी उपस्थित थे। वाजपेयी जी को आने में देरी थी, मगर जब भी आए तभी एकदम पब्लिक उठे, हाँ हो गया, जयप्रकाश जी का भाषण चल रहा था। तो क्या है भैया? तो बोले कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। हाँ वाजपेयी जी आ रहे हैं। जिसके मुंह में जयप्रकाश जी बोल रहे थे, जिसके मुंह में सरस्वती देवी बसी हुई है, वो वाजपेयी जी आ रहे हैं। ऐसे करके जयप्रकाश जी का संबोधन था। वास्तव में वाजपेयी जी के मुंह में सरस्वती देवी बसती हुई थी। हमने ये सभी ने देखा भी है और सुना भी है और कई ने अनुभव भी किया है। दूसरी बात, एक देश के प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है, तभी एक प्राइम मिनिस्टर उनके श्मशान यात्रा में 5 किलोमीटर पैदल चलते जाना, मैं समझता हूं इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। आगे क्या हुआ भगवान जाने, मगर एक प्राइम मिनिस्टर के मन में अपने नेता के लिए क्या वहां सद्भाव था कि उसकी श्मशान यात्रा में 5 किलोमीटर चले। मैं समझता हूं ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में कई उनके प्रेरणा देने का बहुत दृष्टांत है। हमने उनमें से प्रेरणा लेकर स्वर्गस्थ अटल जी के जीवन में हम भी कुछ ऐसा 1% कुछ काम करें देश के लिए, समाज के लिए, तो मैं समझता हूं कि उन्हीं प्रेरणा से हम बने हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति के सानिध्य में जो हमारे वहाँ कोई कार्यक्रम में पधारे, उसका मैं स्वागत करते हुए अटल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। Let him use the atomic bomb. I am not going to stop the war. Till the enemies are vacating the 1 inch of my border, till that time I am not going to stop the war. If they want to use atom bomb, let them use. But I will tell you one thing, Mr. Bush, the very next day, there is no Pakistan on the world. उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जब कश्मीर में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ करने की कोशिश की, उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने हालांकि उन्हें इस बात के लिए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान बम का इस्तेमाल करे। अटल जी ने कहा कि जब तक
एक भी पाकिस्तानी मेरी धरती पर है तब तक मैं उसका प्रतिकार अवश्य करूंगा। Sri Atal Bihari Vajpayee ji was a nation builder. He had initiated many important schemes for India's development. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने भारत के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। He led the nation on the path of development while ensuring good governance through major initiatives such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the Golden Quadrilateral Project, and several other projects that is the basis for India's development. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सहित कई प्रमुख पहलों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया। From 1947 till 1997, 50 years, even our capital like Delhi didn't get a metro. Only Vajpayee ji gave the metro to Delhi, our capital. 43 से लगा के 97 के बीच में केवल एक ही मेट्रो रही है और उसको अटल जी ने प्रदान किया है। Before Atal ji, in no village you will get a cooking gas connection. Only Atal ji allowed cooking gas connections to reach every village and every house in the village. अटल जी ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक गांव में रसोई गैस पहुंचे और इस सुविधा का लाभ सबको मिले। Sri Atal ji's vision of making India a nuclear power led to the success of Operation Shakti in May 1998, when India demonstrated to the world its nuclear prowess and capabilities through the Pokhran tests. भारत को परमाणु शक्ति बनाने की श्री अटल जी की दृष्टि के परिणाम स्वरूप मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति की सफलता संभव हुई, जब पोखरण परीक्षणों के माध्यम से भारत ने विश्व के समक्ष अपनी परमाणु क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। That was no single intelligence agency in the world, whether it is Pakistan's ISI, whether it is America's CIA, or at the time it was the Russia's KGB, no single intelligence agency is able to find out that India is going for an atomic blast at Pokhran. परमाणु परीक्षण का कोई भी इसके पहले सुराग नहीं लगा सका कि ऐसी कोई घटना होने वाली है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या रशिया। The great vision, the legacy of Sri Atal Bihari Vajpayee ji is being carried forward by our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, who is firmly taking India towards the goal of Viksit Bharat by 2047. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महान दूरदृष्टि और विरासत को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर कर रहे हैं। Atal ji had a deep connection with my home state, Tamil Nadu. His statement was such that he had friends in all political parties in the state. I remember one time when one of our Tamil Nadu minister at the center died in an air crash. Atal ji took the pain of coming in Air Force aircraft with the body NVN Somo, and NVN Somo's daughter is now in the parliament today. श्री अटल जी का मेरे गृह राज्य तमिलनाडु से गहरा संबंध था। उनकी राज्य कार्य पद्धति ऐसी थी कि राज्य के सभी राज्य